नमस्कार दोस्तों, ओमकार स्टूवर्ड में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दिशा बदलो, दशा बदलो। आज इस एपिसोड्स में मैं आपको स्पेशल बताने जा रहा हूँ जो घर का हमारा मंदिर कैसा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए और मंदिर में किस किस भगवान की मूर्ति होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सी जगह मैंने देखा है कि मंदिर को उठा के दीवार पर टांग देते हैं। दोस्तों, वो सही डायरेक्शंस नहीं है। पहला तो जो मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में बताया कि हमारा जो मंदिर होता है ईशान कोण में होना चाहिए। हमारा जो पूजा करते समय हमारा मुख या तो पूर्वमुखी या उत्तरमुखी होना चाहिए। मंदिर आप एक ऐसी जगह बनाएं जहां थोड़ी देर बैठ के आपको मन की शांति मिले, जहां मन में सकारात्मक ऊर्जा हो। क्योंकि हमको जो हमारे 24 घंटे होते हैं उसमें से अगर हम 24 मिनट भी भगवान के लिए निकालते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। मंदिर के लिए जैसा मैंने बताया कि मंदिर में भगवान का ये जरूरी नहीं है कि आप 25 टाइप के भगवान रखें या कुछ रखें। उसके अंदर भगवान की 3 प्रतिभा हो, 2 प्रतिभा हो, फोटो हो, जो भी आपके इष्ट देव हो। ज़्यादा भगवान की मूर्ति ना रखें। और स्पेशली आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक भगवान के 2 फोटो या 2 मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। आपको अगर कोई भी भगवान की मूर्ति रखनी है तो स्पेशली ये आपके अंगूठे से बढ़कर उस मूर्ति का साइज नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां रख देते हैं जिनको कि मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके अंदर से उनकी ऊर्जा इतनी निकलती है कि हम उसको संभाल नहीं पाते हैं। तो छोटी छोटी मूर्तियां रखें। जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी मूर्तियां रखें, ज़्यादा मूर्तियां ना रखें। घी का दीपक सुबह शाम को अवश्य करें अपने मंदिर के अंदर। भगवान को नैवेद्य चढ़ाएं, प्रसाद सुबह शाम को भोग लगा सकते हैं तो दोनों समय वो भी करें। एक जल का जो कलश होता है वो अवश्य आप भर के मंदिर में रखें, पूजा करें। और दूसरे दिन उस जल को आप अगर अपने घर के समस्त भाग में छिड़काव करेंगे तो आपके घर की नेगेटिव एनर्जी, आपकी घर की जो वास्तु दोष है वो भी खत्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। घर के अंदर सकारात्मकता ऊर्जा लाने के लिए ये जो श्री यंत्र है, हमारे भगवान माता लक्ष्मी का स्वरूप है श्री यंत्र। ये श्री यंत्र आप जरूर स्थापित करें। ये बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा देने वाला, लक्ष्मी जी को बढ़ाने वाला, सुख समृद्धि वैभव शांति को देने वाला एक ऐसा माता लक्ष्मी का हमारे पास एक आशीर्वाद है जिससे हम अपने घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा लेके आ सकते हैं। इसकी पूजा विधि कैसी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, वो आप हमारे चैनल पर जाकर क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको सभी प्रकार का डिटेल्स मिल जाएगी। मंदिर के अंदर ये श्री यंत्र रखेंगे। मंदिर के अंदर ये दक्षिणवर्ती शंख। दोस्तों, आपको बता दूं, ये शंख माता लक्ष्मी का भाई है। बहन और भाई का दोनों का आपस में नाता है। जब जिस जगह भाई होता है वहाँ बहन दौड़ती हुई चली जाती हैं और वहाँ पति भी आ जाते हैं। पति मतलब माता लक्ष्मी के पति साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान। लक्ष्मी नारायण भगवान अगर आपके पास आएंगे, सुख समृद्धि सौभाग्य शांति आएगी। तो डेफिनेटली आपके घर में, क्योंकि पैसे से, धन से, दौलत से तो हर चीज़ को परचेज किया जा सकता है, सुख समृद्धि शांति। लेकिन उसके लिए दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि घर की जो मंदिर है उसमें कुछ ऐसी गंदगी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप भगवान को फूल चढ़ाते हैं तो घर सूखे हुए फूल कभी भी घर के अंदर नहीं रखने चाहिए। उनको आप या तो अगर आपके घर पर कुछ प्लांट्स हैं, कुछ तुलसी जी के प्लांट है, कुछ ऐसा है तो वहाँ पे उसमें चढ़ा दें या उनको इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करके
कहीं किसी जगह अगर आप जल में विसर्जित कर सकते हैं तो जल में विसर्जित कर दीजिएगा उनको, नहीं तो बायो फर्टिलिटी के हिसाब से जो खाद बनाना है तो खाद भी बना सकते हैं आप। किसी जगह ड्रम में उनको भर के रखते हैं, लेकिन वो पैरों में नहीं पड़ना चाहिए, किसी जगह कचरे में नहीं होना चाहिए, किसी जगह डस्टबिन में नहीं जानी चाहिए। इस बात का बहुत ध्यान रखें। भगवान को जो चढ़ाई हुई पोशाक होती हैं, जो हमने उनको कपड़े पहनाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, या उनकी जो माला होती हैं, कभी भी उनको ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। उनको भी आपको संभाल के रखना चाहिए। कभी भी आप किसी तीर्थ में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो उनका नदी में विसर्जन करें। भगवान की कोई भी मूर्ति अगर खंडित हो जाती है तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप सभी से कि उसी दिन भगवान की जो मूर्ति है उसको कहीं ना कहीं अपने आस के पास के नदी में, अगर नदी ना हो तो बहता हुआ जल ना हो तो आपके घर के पास कहीं पे भी जो शिवालय है वहाँ पर कोई पीपल का पेड़ हो तो पीपल के पेड़ के पास रख के आएँ और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हम आपको अभी पूज नहीं सकते हैं, इसलिए आप इस अवस्था में वहाँ पर रख कर भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर आएँ। मंदिर के अंदर साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है, और मैं मंदिर के अंदर ही नहीं, पूरे घर के अंदर इस बात का आप ध्यान रखें कि घर के अंदर कहीं पर भी जाले, गंदगी, कचरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक अपशकुन की निशानी है। आप इस बात का ध्यान रखें कि आप एक मन में रूटीन बना लें कि हर शनिवार को सभी लोगों को, घर के हर सदस्य को मिलकर सफाई करनी है। घर के जितने भी जाले लगे हुए हैं उसको दूर करना है। घर के अंदर कहीं पर भी गंदगी पड़ी हुई है, सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, तो उसको संभाल के रखना है। घर के अंदर अगर कुछ नहीं होता है, आप शनिवार को घर के अंदर होते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करने वाले हैं, नहीं होते हैं, तो अगर सैटरडे को छुट्टी मिलती है तो काम वाली को घर के अंदर नमक के पानी से पोता लगवाएं, उसको झाड़ू करवाएं। झाड़ू को कभी भी, आपको बताना चाहूँ, झाड़ू को भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। झाड़ू को कभी भी ऐसे स्थान पर ना रखें जिसको कि लोग देखें। वो हमेशा ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ उसको गुप्त स्थान पर रखना चाहिए, और झाड़ू को कभी खड़ा करके ना रखें। झाड़ू को हमेशा लेटा के रखें, वो माता लक्ष्मी का स्वरूप है, उसकी पूजा करें। हो सके तो शुक्रवार के दिन उसके ऊपर कलावा बांध के उसकी पूजा करें। अगर झाड़ू पे गलती से पैर लग जाता है तो उसको प्रणाम करें, उनसे क्षमा मांगें। हमारे हिंदू शास्त्र के हिसाब से, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से हर चीज़ की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, और हम छोटी छोटी बातों को ध्यान रखकर इन वास्तु दोषों से, इन नकारात्मक ऊर्जाओं से अपने आप को दूर रख सकते हैं, अपने को सकारात्मक बना सकते हैं, और सुख, समृद्धि, सौभाग्य पा सकते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। यही हमारे कार्यक्रम का एक उद्देश्य है। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि इन सभी बातों का ध्यान रखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय।